कहानी शुरू होती है एक डीमन कैसल में, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि हर युग में न्याय हमेशा बुराई पर जीतता है। एक नाइट पूछता है क्या वो डीमन किंग है, और वो इससे कंफर्म करता है। अपने किस्मत का बोझ महसूस करते हुए वो अपने आप को वो महान व्यक्ति मान लेता है जो सभी डीमंस पर राज करता है। एक 100वां डीमन किंग लुरुस्लिया नॉर्ड। लुरुस्लिया सोचता है कि सब कुछ कब शुरू हुआ। बहुत समय पहले इंसानों ने डीमंस को बुरा समझा। उसके कई साथी न्याय के नाम पर मार दिए गए और बदले में डीमंस ने लड़ाई शुरू कर दी। आखिरकार दोनों तरफ अपने तलवार एक दूसरे की तरफ करते हैं बिना किसी समझौते की संभावना के, और ये संघर्ष बेकार हो जाता है। वो समझता है कि इस बेकार के युद्ध का विजेता विश्व पर राज करेगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि इंसान हमेशा अत्यधिक शक्ति से डरते हैं। उसका एक भविष्य याद आता है जहां सबसे शक्तिशाली हीरोज डीमन किंग का अंत करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तलवारों को खींच चुकी है और कोई शांतिपूर्ण रास्ता नहीं बचा है। जब डीमन किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, हीरोज अपनी ताकत देवताओं और आत्माओं द्वारा दिए गए परीक्षाओं के जरिए प्राप्त करते हैं। दोनों तरफ शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड्स के साथ युद्ध गर्म होता है। आखिर में न्याय जीतता है, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चला आता है। इस वजह से लुरुस्लिया अंत में हीरोज द्वारा हार जाता है। जब तलवार उसके चेस्ट को छेदती है, वो समझता है कि हीरोज पूरी तरह से तैयार थे। उनमें एक स्वॉर्ड मास्टर, एक साइंटिस्ट और एक आर्चमेज है। सब कुछ होने के बावजूद दुनिया हीरोज को न्याय और डीमन किंग को बुराई समझती है। वो शक करता है कि उसकी हार शायद सही परिणाम हो, और एक छोटी सी डिजाइन मुस्कुराहट देता है। नाइट उसका तरफ देखता है और सोचता है क्या वो कुछ छुपा रहा है। वो नाइट की आंखों में देखकर उस वचन पर विचार करता है जो उसने दिया था। एक दोस्त की बेटी का बर्थडे अगले दिन है। उसने याद किया कि उसने उस बच्ची आयरिस से कहा था कि वो उससे मिलेगा, और उसने खुशी से इस खबर को स्वीकार किया था। फिर वो नाइट को बताता है कि डीमन की प्रजाति का अंत नजदीक है। आंखों से आंसू गिरते हैं जब उसे समझ में आता है कि जब डीमन किंग चला जाएगा तो बचे हुए डीमंस की शिकार किया जाएगा, और आयरिश भी उनमें हो सकती है। नाइट एक पल चुप खड़ा होता है, उसके शब्दों पर विचार करते हुए फिर मानता है कि वो सच कह रहा है। वो जवाब देती है कि बिल्कुल वो सच है, और बताता है कि अब तक दोनों तरफ सिर्फ एक दूसरे को मारने का काम किया है। चर्च शायद डीमंस को बुराई के सेवक मानते हैं अपने टीचिंग्स में, लेकिन असली में इंसान और डीमंस में कोई फर्क नहीं है। वो सुझाव देता है कि अगर नाइट उसकी बातें नहीं मान सकती तो वो खुद सच्चाई देखे। समय के साथ वो चर्च के टीचिंग्स को डीमंस को मारने की जरूरत पर सवाल करने आ सकती है। जब वो धीरे धीरे घुल जाता है, वो एक बार और बोलता है, उम्मीद व्यक्त करते हुए कि अगर वो कभी डीमन प्रजाति की तरफ कुछ महसूस करे तो उसे समझना आए। वो अपने आप को सुधार कर कहता है कि उसका असली मतलब था इंसानों और डीमंस के बीच एक साझा भविष्य की उम्मीद। नाइट उसे जाते हुए देखती है और उसे समझ आती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त करती है। डीमंस के खिलाफ भेदभाव ना